So hello everyone and welcome back. We will do market analysis for 16th April today. So कल हमने देखा था कि वीकली टाइम फ्रेम पे सभी इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया था वीकली टाइम फ्रेम पे। एंड उसका नतीजा ये रहा कि आज सभी इंडेक्स ऑलमोस्ट ह्यूज गैप अप से ओपन हुए। ठीक है, निफ्टी ऑलमोस्ट 2% की गैप अप से ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट आज साइडवेज रहा। ठीक है, मेजर रीज़न ये बोल सकते हैं कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। तो इसका मैक्स पेन जो था इसके ऑप्शन चेन में अगर देखेंगे तो 76,700 था सेंसेक्स का, जिसकी आज एक्सपायरी थी। तो क्या हुआ कि मैक्स पेन क्या होता है? मैक्स पेन मतलब एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस होती है जिसके आसपास अगर मार्केट क्लोज होता है तो ऑप्शन बायर्स जो रहते हैं, ठीक है, तो 76,700 के कॉल ऑप्शन बायर्स और पुट ऑप्शन बायर्स जो होंगे इनको सबसे ज़्यादा पेन होगा, इसलिए उसको मैक्स पेन बोला जाता है। ठीक है, मैक्स पेन मतलब क्या? एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे अगर मार्केट क्लोज हो गया तो ऑप्शन बायर को नुकसान होगा लेकिन ऑप्शन सेलर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये रहा सेंसेक्स का। ठीक है, सेंसेक्स क्या हुआ? ये गैप अप हुआ सीधा, ये पहली कैंडल, और दिन भर वो कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गया। ठीक है, उसके अंदर ही ट्रेड करते रहा और क्लोज हो गया। ठीक है, और निफ्टी भी ऑलमोस्ट वैसे सेम बिहेव किया। ठीक है, तो चलिए अभी कल के लिए अपन लेवल्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, निफ्टी के लिए अगर अपन देखते हैं तो ये आज के दिन का जो लोएस्ट पॉइंट होगा ये हो गया इसका एक सपोर्ट जोन, और अगर पीछे चलते या फिर ये हो गया इसका आज का रेजिस्टेंस जोन जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, क्लोज 328 पे हुआ है। ये जो प्राइस है ये क्लोजिंग प्राइस रहती है। लास्ट के 30 मिनट में जो होता है प्राइस जो है थोड़ी एडजस्ट होती है, तो क्लोजिंग प्राइस और ये आपको जो चार्ट पे दिख रहा होगा प्राइस वो थोड़ी बहुत डिफरेंस, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये दो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। ये लेवल जो है यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया है इसने। ठीक है, उसके बाद अगर सपोज निफ्टी में ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये एक लेवल है जो काम कर सकती है। तो अगर एक्सटेंड करते हैं अपन तो यस, ये एक लेवल हो गई जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकते हैं। उसके बाद और उसको भी तोड़ता है मार्केट अगर एक्स्ट्रा बुलिश होता है कल, तो वो एक लेवल हो गई। और नीचे की तरफ अगर लेवल्स देखेंगे अपन तो सबसे पहले लेवल ये एक है, इसके बीच में ये लेवल में भी नहीं, ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, एंड ये एक लेवल हो सकती है। ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। ठीक है, तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पे भी मार्क करके रख सकते हो रेफरेंस के लिए। ठीक है ओके, तो ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। के बाद बैंक निफ्टी तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहा है। आज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है निफ्टी, सॉरी, बैंक निफ्टी रहा है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो जो इंडेक्स है, फिन निफ्टी करके जो इंडेक्स है वो भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, और उसकी आज की जो क्लोजिंग रही है, ठीक है, वो ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है। ठीक है, 25,280 फिन निफ्टी की जो क्लोजिंग है। तो अभी देखना ये है कि अगर जैसे फिन निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे की तरफ अप्रोच कर चुका है, बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर है। कितना दूर है? ऑलमोस्ट 3.9%, 2200 पॉइंट्स दूर है। ठीक है, वही अगर अपन निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी अभी फिलहाल काफ़ी दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है, तो ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। ओके, फिर बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल्स जो आज के दिन का हाईएस्ट पॉइंट था वो ये एक लेवल बोल सकते हैं जहाँ पे आज प्राइस, ये एक लेवल हो गई जाएंगी निफ्टी के लिए ये। ठीक है, ये हो गए सॉरी बैंक निफ्टी के लेवल्स। उसके बाद अगर लोअर लेवल्स पे देखेंगे तो ये जोन बोल सकते हैं अपन। यस, दिस जोन कैन एक्ट एज ए सपोर्ट अगर प्राइस कल नीचे आती है तो। ठीक है, एंड उसके पहले भी ये एक लेवल कुछ हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे बस विक लगा के आया था आज मार्केट, फिर सॉरी बैंक निफ्टी, ये एक लेवल होगी। ठीक है, और ऊपर की तरफ और अगर लेवल चाहिए अपने को तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके ये एक लेवल हो सकती है बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट। एंड ये एक लेवल 53,000
आसपास अल्टीमेट लेवल तो ये फिर 53,800, वो तो काफ़ी दूर है फिलहाल बैंक निफ्टी से, लेकिन चलो ठीक है। ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स। उसके बाद सेंसेक्स के अगर अगर लेवल ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है, तो ये रहा, ये और ये, तो रेंज बाउंड रहा है एक कंप्लीट रेंज में, एक एक बोलते हैं ना वो प्रॉपर ऑप्शन सेलर्स का डे था, ठीक है। आज के बाद सेंसेक्स में बस ऑप्शंस जो थे, ऑप्शंस का बस डीके हो रहे थे दिन भर, ठीक है, सुबह से ही, ठीक है। तो जो आज ऑप्शन बायर्स होंगे उन्होंने तो काफ़ी, मतलब उनको तो नुकसान ही हुआ होगा, या फिर स्टॉप लॉस दे के निकले होंगे, या फिर जिन्होंने किया ही नहीं होगा उनका एक अच्छा दिन रहा होगा, और जो ऑप्शन सेलर्स होंगे उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है, सेंसेक्स में, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो उसके जो ऑप्शंस रहे होंगे आज वो सबसे ज़्यादा डीके होंगे, हुए होंगे। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी, एंड मार्केट जो सेंसेक्स जो है वो कंप्लीट साइडवेज रहा होगा, ठीक है। तो ये साइडवेज रहा मार्केट ऑलमोस्ट, आज निफ्टी, आज ऑलमोस्ट सभी इंडेक्स साइडवेज रहे, तो इसलिए अपना कोई ट्रेडिंग सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ था आज। अगर सपोज नेक्स्ट वीडियोस में अगर अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में कभी भी अपना ट्रेडिंग से एक्टिवेट होता है, तो उसमें अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो वो ट्रेड्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, उसके लॉजिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, एंड उसके पीछे का रीज़न, स्टॉप लॉस कितना, टारगेट कैसा, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डी कैंडल ट्रेडर्स। थैंक यू।